कहते हैं बॉस, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन यहां पर हार का हिसाब किताब तो नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच बचा जरूर सकते हैं। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव, और चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में वो मैच चल रहा है। 252 पर 9 है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम और आई मीन फिनोमिनल बैटिंग की है टेलेंडर्स ने, चाहे आकाशदीप हो, जसप्रीत बुमराह हो। और तारीफ करनी होगी दो बल्लेबाजों की, अलग से उनके ऊपर चर्चा करेंगे। केएल राहुल और हमारे पास थे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने इस मैच को बनाया, क्योंकि जहां पर 22 पर 4 हो गए थे कल का खेल खत्म होने तक, 51 पर 4 थे, वहां से 252 पर 9 तक लेके गए। उसमें बहुत बड़ी भूमिका रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की। और जिस तरीके से वो आउट हुए केएल राहुल, एब्सोल्युटली फिनोमिनल कैच था वो स्टीव स्मिथ का, और उस कैच की वजह से ही बॉस कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मैच में वापस आया। नहीं तो रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के बीच जिस तरीके की पार्टनरशिप चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों मिलके 300, 350, 350 तक ले जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि नीतीश रेड्डी के साथ भी रविंद्र जडेजा की ठीक ठाक पार्टनरशिप हुई, और साथ में एंड में जब जसप्रीत बुमराह खेलने के लिए आए, आकाशदीप खेलने के लिए आए, तो वो गौतम गंभीर ने उनको रोका, कुछ उनके साथ बातचीत करी, और उस बातचीत का असर ये हुआ कि आप देख लीजिए, आकाशदीप ने 27 रन बना दिए 31 गेंदों में, 2 चौके और 1 छक्का। वहीं जसप्रीत बुमराह 10 रन 27 गेंदें और 1 छक्का उनके नाम पर है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि जसप्रीत बुमराह बैटिंग नहीं कर सकते। शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब तो बॉस उन्होंने दे दिया था, लेकिन अब जवाब बल्ले से दिया है उन्होंने। स्टुअर्ट ब्रॉड को, वो जो उन्होंने सबसे ज्यादा रन लगाने का रिकॉर्ड बनाया था टेस्ट मैच में 1 ओवर में, इंग्लैंड में, मुझे याद आता है 2021-22 का मुकाबला था। और उसके बाद से ही जसप्रीत बुमराह पर भी टीम सोचती है कि ये भी टेलेंडर के रूप में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी तो टीम के लिए कर लेंगे, लेकिन शुरू से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि इस पिच के बारे में अगर बात करें तो ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी और उसके अलावा केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और फिर शायद आकाशदीप, इन 6 खिलाड़ियों को पिच अलग नजर आई, और बाकी के 16 खिलाड़ियों को शायद पिच अलग नजर आई, क्योंकि इनके बल्ले से बॉल बिल्कुल स्मूथली निकल रहा था, बिल्कुल स्मूथली निकल रहा था। स्टीव स्मिथ एक अच्छा शतक बनाकर आउट हुए, 150 बनाकर ट्रेविस हेड आउट हुए। हमने केएल राहुल को देखा, वो 84 पर भले ही आउट हुए, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहे थे वो 100% 100 डिजर्व करते थे। लेकिन बॉस किस्मत को कुछ और मंजूर था। स्टीव स्मिथ का वो बेहतरीन कैच, बेहतरीन टॉप नॉच कैच, और इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ही कैचेस आपको मैच जिताते हैं, गेम में फर्क डाल देते हैं। और कहीं ना कहीं उस कैच की बदौलत ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा गेम में वापस आया, लेकिन वो जो फॉलो ऑन बचाने की बात थी, 245 रन भारत को बनाने थे, वो काम टेलेंडर्स ने कर दिया। 34-35 रन चाहिए थे जब 9वां विकेट गिर चुका था, लेकिन उसके बाद वहां से आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह के बीच में जिस तरीके से ये पार्टनरशिप लगी 39 रनों की, इसने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेल दिया है। हमें बात ये करनी होगी कि 5वें दिन का खेल जब शुरू होगा तो क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि भारत सोचेगा 30-40 रन और बनाने को देखेगा, लेकिन मुझे लगता है जब सुबह गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, गेंदबाज थोड़े से फ्रेश होंगे। देखना होगा जॉस हेजलवुड बॉलिंग करने आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने उतनी गेंदबाजी नहीं की। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि यह भी एक कारण है कि शायद भारतीय टीम वापस आ पाई, उनकी बल्लेबाजी वापस आई, क्योंकि हेजलवुड ने गेंदबाजी नहीं की। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क और नेथन लायन पर ही वो पूरा भार आ गया। मिचेल मार्श कह रहे थे अनफिट है, उनसे गेंदबाजी कराई नहीं, इस वजह से शायद वो एक मौका मिल गया भारतीय टीम को, और बचा कुचा जो रहा सहा साथ था वो ईश्वर ने और कह सकते हैं कि बारिश ने दे दिया। क्योंकि बारिश अगर ना होती आज 2-3 घंटे, तो मैच जो है वो फिर शायद ऑस्ट्रेलिया की पकड़ में ज्यादा होता। लेकिन अब बराबर है, पल्ला दोनों टीम का बराबर भारी है, और ऊंट किस करवट बैठेगा ये अब किसी को नहीं पता। 5वें दिन का खेल जब कल शुरू होगा तो भारतीय टीम कितना लीड को और घटाती है। एटलीस्ट देखिए 193 अभी भी पीछे है, तो मेरे हिसाब से सोच के चल रहे होंगे कि एटलीस्ट 150 तक लीड ऑस्ट्रेलिया को दें, और उससे भी कम अगर हो तो और ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट सोच रहे होंगे 40-45 रन और जोड़े, क्योंकि ये जोड़ी अच्छी लग रही है आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की। लग रहा है कि ये लोग रन बना सकते हैं। और आई मीन यार, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी से तो डिलीवर कर ही रहे थे, अब बल्लेबाजी से भी डिलीवर कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट ऑलराउंडर ना बन जाए थोड़े दिनों बाद। और रविंद्र जडेजा, यार जितनी तारीफ करें उतनी कम, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी, 77 रन उन्होंने बनाए। और अगर दबाव ना होता ना तो 100% जडेजा एक शतक बनाते यहाँ पर, और बहुत बेहतरीन शतक बनाते, और वो शतक ना हिस्ट्री में दर्ज होता। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टेलेंडर्स के साथ बैटिंग कर रहे थे, वो दबाव था कि उनको स्ट्राइक रोटेट करनी है, हर ओवर की पहली गेंद खुद खेलनी है, पूरा ओवर खुद निकालना है। उस चीज के चलते वो एक शॉट, उनको पुल शॉट मानना पड़ा कमिंस की गेंद पर, और उसके बाद वो आउट हुए। लेकिन
एब्सोल्यूट फिनोमिनल पारी, तालियां रविंद्र जडेजा, सल्यूट है बॉस आपको। और उसके बाद अब 5वें दिन के खेल की बात शुरू करते हैं, क्योंकि जब अब भारतीय टीम उतरेगी तो जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया को आउट करने को देखेंगे। क्योंकि अगर कल 60-70 ओवर भारतीय टीम को मिलते हैं तो जैसे पहले गाबा में टेस्ट मैच चेज हुआ था, वैसे ही चौथी पारी में भारतीय टीम फिर से चेस कर सकती है। शुभमन गिल है वहाँ, यशस्वी जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा, और ये सब बड़े खिलाड़ी हैं। किसी भी दिन, किसी भी मूवमेंट पे, किसी भी पल पर ये चल सकते हैं। और जब ये लोग चलते हैं तो दूसरे गेंदबाजों की शामत आती है, उसके बाद किसी को ये खड़ा होने का पिच पर गेंदबाजी में मौका देते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जब भारतीय टीम खेलने के लिए उतरेगी तो जीत के मंसूबे के साथ उतरेगी, क्योंकि पकड़ बना लिए बॉस। अगर जल्दी ऑल आउट कर दिया, 450-500 का टारगेट नहीं दिया और जल्दी ऑल आउट कर दिया, तो आई मीन ये मैच भारत जीत सकती है। अब आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। भारत 252 पर 9, 193 रन पीछे। कल एक बार फिर हाजिर होंगे रिजल्ट के साथ कि कौन जीता जौन हारा, या फिर ड्रॉ होगा। क्योंकि टेस्ट मैच में ड्रॉ कराना भी एक बड़ी बात होती है, मैच को बचाना भी मैच जीतने के बराबर होता है। वो जो जब फॉलो ऑन खत्म हुआ, जब आकाशदीप ने वो चौका लगाया, उसके बाद जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम्स के वो सीन थे, गौतम गंभीर खुश, विराट कोहली खुश, रोहित शर्मा एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे थे, उससे समझ में आ रहा था कि मैच बचाने को देख रहे हैं। और मैच मुझे लगता है बच तो अब गया है। अब ये देखना होगा क्या भारतीय टीम जीतती है या क्या फिर ऑस्ट्रेलिया जीती है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का चांस यहाँ से खत्म हो गया। अगर जीतेगा तो भारत जीतेगा, या फिर ये टेस्ट मैच अब ड्रॉ की ओर होगा। कल एक बार फिर हाजिर होंगे बल्ला दे घुमा के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।